हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? चलिए, छोटा छोटा वीडियो तो लेके आ रहे थे, वो लेते आएंगे, आपको टॉपिक वाइज लेके आएंगे। लेकिन आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, है ना। इस चैप्टर से कंपटीशन के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है। 2-3 क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर, आपका 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है। हर साल नीट में 3 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम होता है। तो छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट करते हैं इसको, कोशिश करेंगे जितना लेक्चर में हो, है ना। पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। देखिए, तो सवाल आता है कि सेल डिवीजन होता क्या है? क्या होता है सेल डिवीजन? तो क्या लिखेंगे कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। मान लेते हैं क्या ये आपका पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, और ये पेरेंट सेल क्या क्या डिवाइड करके 2 सेल बनाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। नाम में क्या है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? विभाजन होना। मतलब एक सेल डिवाइड होकर के 2 बनाएगा, 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल बनाएगा। अगर मान लेते हैं माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेगा, और अगर मियोसिस होगा तो कितना सेल बनेगा? 4 सेल बनेगा। तो सेल डिवीजन का सिंपल सा डेफिनेशन आपको बताएं, एक सेल का डिवाइड होके 2 सेल बनना या 2 से मतलब अधिक सेल का बनना क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है क्या? सेल डिवीजन कहलाता है। क्या इस धरती पर जितना भी जीव है सभी क्या करता है? जितना भी ऑर्गेनिज्म है सभी ऑर्गेनिज्म डिवीजन करता है? हाँ, जितना भी सेल है सब डिवाइड करता है। क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करेगा? क्या बैक्टीरिया भी करेगा? हाँ, बैक्टीरिया भी करता है। क्या ईस्ट भी करता है? ईस्ट भी करता है। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सभी क्या करता है? डिवाइड करता है। हर एक सेल डिवाइड करता है। सवाल आता है व्हाई सेल डिवाइड। फिर सवाल आता है सेल डिवीजन क्यों करता है, सेल क्यों डिवाइड करता है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या मजबूरी हुआ सेल को डिवाइड करने का, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ, जो भी ग्रोथ है यानी जितना भी सेल है सभी सेल की विशेषता होती है क्या करना? ग्रोथ करना, कंटिन्यू ग्रोथ करना, और रिप्रोडक्शन करना, अपने जैसा संतान पैदा करना। यानी जितना भी सेल है सभी सेल का क्या होता है? उसका विशेषता होता है क्या करना? ग्रोथ करना। इसका मतलब अगर वो ग्रोथ करेगा कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होगा, तब तो ग्रोथ करेगा तो जगह को तो ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां लिखे व्हेन ए सेल ग्रो, जब सेल डिवाइड एंड ग्रो करता है देन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब, सो इट डिवाइड टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। नहीं आया इतना लंबा इंग्लिश समझ में? चलिए हम समझाते हैं, बिल्कुल छोटा सा, है ना। टर्मिनोलॉजी डायग्राम की द्वारा समझिएगा। देखिएगा, ये मान लेते हैं एक सेल है, एक सेल है, और सेल का ये क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, मान लेते हैं। क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। तो अब इतना है कि ये न्यूक्लियस क्या करता है, हम लोग जानते हैं सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी रिएक्शन होता है, सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अभी साइटोप्लाज्म का मतलब इतना है और न्यूक्लियस इतना साइज का है। अब ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियस आसानी से पूरे सेल को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन होता क्या, अभी जस्ट बताया कि सेल कंटिन्यू ग्रो करेगा, सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा। और अगर मान लेते हैं ग्रो करके सेल क्या किया? अपना साइज बढ़ाया, क्योंकि कंटिन्यूस में ग्रोथ होता है, सेल बढ़ा लिया अपना साइज को। अगर अपना साइज को बढ़ाएगा तो साइटोप्लाज्म भी क्या हुआ? इसका बढ़ गया। साइटोप्लाज्म क्या हुआ? बढ़ गया, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अब जो इसका न्यूक्लियस अंदर में है वो न्यूक्लियस क्या हुआ? अब ये न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पहले तो कर पा रहा था ना, अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि साइज बढ़ गया। अब इस न्यूक्लियस के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड करके 2 छोटा छोटा सेल बना देगा, यानी 2 सेल बनाया। अब दोनों सेल के अंदर क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? पहले जैसा हो गया, यानी पहले जैसा साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या किया? रिस्टोर कर लिया। अब फिर से क्या हुआ? 2 बना और 2 सेल बना, और दोनों सेल के अंदर क्या? न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आसानी से क्या कर रहा है? दूसरे पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ भी न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आसानी से पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। जैसे एग्जांपल सिंपल समझिएगा, एक फैमिली है, एक फैमिली में क्या करता है? जब नंबर ऑफ मेंबर बढ़ रहा है, उसका मतलब कि उस फैमिली में संख्या बढ़ रहा है, तो जो हेड होते हैं उससे कंट्रोल में तो नहीं होता है। तो क्या होता है? धीरे धीरे क्या करता है? फैमिली बढ़ने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि आप ही के आपके मतलब कि पापा का 4 भाई है, फिर क्या है? ज्वाइंट फैमिली में है, दादा हेड है, लेकिन क्या है? चारों फैमिली, चारों मतलब कि आपका पापा का जो फैमिली है सब एक साथ रहता है। फिर उसके साथ उसका बेटा हुआ, आप लोग शादी किए, वो भी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? दादा
परिवार का बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि परिवार इतना लंबा हो चुका है कि जो मेन हेड है उसके कंट्रोल में नहीं होता है। जब उसके कंट्रोल में नहीं होता तो छोटे छोटे डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो उसको हेड को चलाए, मतलब उस परिवार को चलाए। उसी तरह यहाँ भी होता है, क्या करना, रिस्टोर करने के लिए। एक एग्जांपल और देते हैं, हमारा इंडिया कितना खूबसूरत सा देश है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं अपने इंडिया का माहौल को खराब कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन खराब होने नहीं देना है, हम लोग को साथ रहना है, ठीक है। अपना इंडिया इतना बड़ा देश है लेकिन एक इंसान उसको चला नहीं सकता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया ताकि वो उसका हेड बने। फिर क्या करता है, राज्य को फिर क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर दिया ताकि उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके पूरी तरह से। उसी तरह सेल अगर मान लेते हैं, क्या यहाँ पे एक सेल है, अगर वो सेल क्या है आपका, वो सेल अगर वहां पे बढ़ा, इसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ा, तो ये न्यूक्लियस उसके कंट्रोल, न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या करता है, वो डिवाइड होकर दो बन जाता है ताकि अब ये न्यूक्लियस आसानी से उसको कंट्रोल कर सके। वही बात है कि अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो अगर कम हुआ या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस का रेशियो अगर बढ़ेगा, इसका मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा। जब भी सेल के अंदर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाएं। एक और इसका रीजन बताते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है उसको लिखकर समझाते हैं। ये वाला उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सेल डिवाइड क्यों करता है। चलिए अभी आपको बताए थे इसके बारे में कि सेल डिवाइड क्यों करता है, तो क्या बताए थे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होने से क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, लेकिन जब सेल का साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाता है। तो एक और थ्योरी उस पर आया जिसका नाम है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म थ्योरी, उसी बात को समझाने के लिए थ्योरी दिया, कौन दिया, याद रखिएगा कौन है ना, हर्टविग नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको प्रपोज किया, प्रपोज किया, मतलब प्रपोज वो प्रपोज नहीं जो आप है ना किसी को देख के आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है और फिर पटेला में बैठ के उसको प्रपोज करते हैं रोज देख करके, तो वो प्रपोज नहीं, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या है, प्रपोज यहाँ पे दिया कौन, हर्टविग नाम का साइंटिस्ट था जो कर्ण प्लाज्म थ्योरी दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार माइटोसिस होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस होगा तो भी माइटोसिस होता है। जो अभी जस्ट बताए थे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर डिस्टर्ब होगा, उसने बताया KI इक्वल टू क्या बताया, VN/VC - N। VN मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VN का मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर यहाँ VN मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर इसमें डिस्टरबेंस हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ तभी क्या होता है, यानी सेल डिवाइड करता है। अब आता है क्या, छोटे सेल, जो छोटा सेल होता है, स्मॉल सेल होता है, उसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है। लार्ज सेल का क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। और रीजन है सेल डिवाइड करने का, सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से करने से क्या होता है, सेल डिवाइड करेगा। टू रिप्लेस डेड एंड इंजर्ड टिश्यू, जो सेल, जैसे एग्जांपल सिंपल सी बता रहे हैं, जैसे हम लोग बने, किससे बने हैं, यानी स्पर्म, पापा का स्पर्म और मम्मी का ओवम, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, इन दोनों का जब मिलन हुआ तो हम लोग बने, जायगोट बना। ये N और ये कितना हुआ, 2N हो जाएगा, जायगोट बना। जायगोट कितना सेल का है, जायगोट कितना सेल का है, जायगोट एक सिंगल सेल है, याद रखिएगा। जायगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है और डिप्लॉयड होता है। अब इसी एक जायगोट से हम लोग पूरा बने हैं। आज हमारे इस बॉडी के अंदर क्या है, करोड़ों सेल हैं। तो कैसे डिवाइड किया, यही क्या किया, जायगोट डिवाइड किया, तब आज जाकर के हम हमारी बॉडी में इतना सारा सेल हुआ, ग्रोथ हुआ हमारा। एक छोटा सा बच्चा इतना छोटू सा तो पैदा होता है ना, चिंटू इतना छोटा सा पैदा हुआ। अब उसको क्या हुआ, उसको क्या मम्मी कैसे, उसका साइज कैसे बढ़ेगा, मम्मी उसको क्या पीट पीट के बढ़ाती है, छोटे बच्चे को ऐसे है ना पीटती है मम्मी, थोड़ा थोड़ा थपड़ाती है कि बेटा सो जाओ, क्या उससे लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं। क्या होता है एक्चुअल में, सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। दूसरा, टू रिप्लेस डेड एंड इंजर्ड टिश्यू, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसा होता है जो हजारों सेल हर दिन क्या होता है, डेथ करता है हमारे बॉडी में, इंजर्ड होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए उसके जगह पे दूसरा सेल आता है, इसलिए सेल डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल सिंपल से आपको बताते हैं, क्या कि हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल, हाथ का सेल, पैर का सेल क्या होता है, इंजर्ड होते रहता है, डेथ करते रहता है, तो उसकी जगह क्या होता है, नया सेल डिवाइड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तीसरा क्या है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनने के लिए हम लोग जानते हैं कि मेल क्या करता है, मेल जब गैमेट बनाता है, मेल के अंदर जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो मेल के अंदर जानते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलता है। अब बोलिए एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलेगा, तो ऐसे तो क्या होता है, बहुत बार मेल से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलता है, तो इससे कैसे होगा, सेल डिवाइड करता है। फीमेल के अंदर भी क्या होता है, ओवम, पर मंथ एक ओवम बाहर आता है, एक ओवम क्या होता है, सेकेंडरी साइड बाहर
चाहता है, वो कैसे होगा, डिवाइड करेगा। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। रिप्लेस डेड एंड इंजर्ड टिश्यू रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करता है। मान लेते हैं आपका सेल यहाँ हाथ में थोड़ा सा कट लग गया, ठीक है, या फिर गड्ढा बन गया, उस जगह पे क्या रिप्लेस करने के लिए क्या करता है हमारा सेल, क्या करता है, डिवाइड करता है उस जगह को रिप्लेस करने के लिए। तो छोटी सी बात आपको बताया, सिंपल समझाए कि क्या सेल डिवीजन होता क्या है और सेल क्यों डिवाइड करता है और रीजन आज आपको बताया। फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कि सेल डिवीजन होता कितना प्रकार का है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं सेल डिवीजन कितना प्रकार का होता है ना। थैंक यू।